Yes, now we will discuss about LP spaces. Firstly, we will define what are LP spaces and then consider some characteristics of these LP spaces. So, for any p which is greater than 0 and less than plus infinity, the space LP x sigma mu. This is the set of all measurable functions for which the integral of mod of f raised to power p with respect to the measure d mu less than infinite हो जाता है. तो मीन्स ये कलेक्शन है उन फंक्शंस की जिनकी पावर पी करें मॉडुलस के साथ और इंटीग्रल करें तो लेस देन इनफाइनाइट आ जाए. तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट पे हमने वो स्पेस लिया जहाँ पे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस होंगे और L1 में वो वाले फंक्शंस आ जाएंगे जो इंटीग्रल होंगे ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू द मेजर म्यू. ओके, अब एक प्रोपोजिशन है, ये कहते हैं कि एलपी स्पेस इज अ लीनियर स्पेस ओवर एफ. मीन्स हमने जो सेट लिया था, कलेक्शन लिया था मेजरेबल फंक्शंस का, या सॉरी फंक्शंस का जिनका इंटीग्रल पावर पी करे मॉडुलस के साथ, तो वो फाइनाइट आ जाए. तो ये कह रहा है कि इस कलेक्शन को ये लीनियर स्पेस प्रूव कर रहा है. लीनियर स्पेस के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, दो मेंबर्स लेंगे और उनका कोई भी लीनियर कम्बिनेशन अगर उसी में बिलोंग कर गया एलपी के अंदर ही, तो एलपी जो है ना लीनियर स्पेस प्रूव हो जाएगा. तो उससे पहले मैं एक मतलब एक रिजल्ट यूज करना चाहूँगी अलजेब्रा का ही, कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं जो दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो उनकी पावर पी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लेस देन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर सॉरी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए बी से तो छोटा होगा ही होगा. ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी हमेशा छोटा होता है 2 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ ए या बी. ठीक है, तो दोनों साइड पावर लगा दी है, पी पॉजिटिव है क्योंकि. ओके, तो इस पावर को अंदर 2 रेज़ टू पावर पी हो गया और मैक्सिमम क्योंकि ए और पी दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, और पी भी पॉजिटिव, तो वो पावर्स जो है ना इन ए और बी पे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं उसी हिसाब से. ओके, तो मैक्सिमम ऑफ ए रेज़ टू पावर पी और बी रेज़ टू पावर पी किससे छोटा होता है, अगेन ए रेज़ टू पावर पी प्लस बी रेज़ टू पावर पी. मीन्स हमें फाइनली क्या रिजल्ट यूज करना है, ए प्लस बी रेज़ टू पावर पी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर पी ए रेज़ टू पावर पी प्लस बी रेज़ टू पावर पी. ओके, तो हम यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग f1x लेंगे क्योंकि f1x रियल नंबर होगा और बी के कॉरस्पॉन्डिंग हम f2x लेंगे जी, मतलब ए और बी हमने पॉजिटिव लिए थे तो यहाँ पे हम फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ से वही सीधा रिजल्ट लगाएंगे ए प्लस बी रेज़ टू पावर पी, यानी कि f1x प्लस f2x रेज़ टू मॉडुलस किया और पावर पी किया, तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू आएगा 2 रेज़ टू पावर पी, और ए रेज़ टू पावर पी के कोरस्पॉन्डिंग आ गया मोड f1 रेज़ टू पावर पी और बी के कोरस्पॉन्डिंग आ गया मोड f2 रेज़ टू पावर पी. ये मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्स के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अपनी. इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जब f1 और f2 एलपी में बिलोंग करते तो इनका इंटीग्रल फाइनाइट है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है ये फाइनाइट आ जाएगी, यानी कि f1 प्लस f2 बिलोंग कर गया एलपी स्पेस के अंदर. ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन थी किसी भी फंक्शन को एलपी में बिलोंग करने की. अगेन मान लेते हैं एफ बिलोंग करता है एलपी और एलपी स्पेस के अंदर, और ये कोई भी स्केलर है जो बिलोंग करता है एफ के अंदर. ठीक है, या फिर एफ जो है ना हम यहाँ पे फील्ड ले सकते हैं. देन इंटीग्रल ये यहाँ पे सिर्फ मॉडुलस की पावर हम बाहर ले सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट ही कंसिडर करेंगे हम, तो जब मल्टीफाइनाइट को फाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन इन्फिनिटी ही आएगा. तो यहाँ से डायरेक्ट हो गया कि एफ बिलोंग कर गया एलपी में, यानी कि f1 प्लस f2 का सम भी बिलोंग कर रहा है और k इंटू एफ बी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करे किसी मेंबर की तो वो एलपी में बिलोंग कर गया. यहाँ से डायरेक्ट आ गया कि एलपी लीनियर स्पेस हो गया है. अब हम डिफाइन करेंगे कि पी कोई भी रियल नंबर है कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी आएगा. सॉरी ये यहाँ पे तो ड्यूल ऑफ पी नोटेशन क्या है, ब्रेसेस में क्यू लिख दिया है इन्होंने. वो कैसे डिफाइन होगा, क्यू की वैल्यू अगर पी 1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा है तो पी बाई पी माइनस 1, और अगर पी की वैल्यू 1 है तो प्लस इन्फिनिटी क्यू की वैल्यू, और अगर पी की वैल्यू इन्फिनिटी है तो क्यू की वैल्यू 1. ठीक है, यानी कि अगर p कोई भी हमने ये नंबर लिया है तो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, यही वो कंडीशन है. ठीक है,
या फिर ये को यहीं डिफाइन किया है क्या को उस हिसाब से। अब थ्योरम है, हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे होल्डर इनइक्वालिटी। ये भी एलपी स्पेसिस के एलिमेंट्स के बारे में ही है। हम यहाँ पे पी और क्यू दो रियल नंबर्स लेंगे जहाँ पे पी और क्यू एक दूसरे के ड्यूल है। अगर पी क्यू का ड्यूल है तो क्यू पी का ड्यूल हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। ओके, तो हम कंसिडर करेंगे, मान लीजिए एफ बिलोंग करता है एल पी के अंदर और जी फंक्शन बिलोंग करता है एल क्यू के अंदर, ठीक है। तो प्रूव क्या होगा, मतलब फाइनली ये कंक्लूड क्या कर रही है ये वाली इनइक्वालिटी कि एफ इंटू जी, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी बिलोंग्स टू L1 स्पेस। अगेन साथ में क्या करेगा कि इंटेग्रल मॉडुलस एफ और जी वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा एफ, मतलब ये वाला जो इंटेग्रल लेते हैं पावर पी करते हैं, इंटेग्रल करते फिर पावर 1/p और वहीं जी के कोरस्पोंडिंग क्यू हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक लेमा प्रूव करेंगे पहले। अगर टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो हर रियल नंबर ए और बी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है उसके कोरस्पोंडिंग ए की पावर टी बी रेज्ड पावर 1/t इज लेस देन और इक्वल्स टू टी ए प्लस 1 माइनस टी इंटू बी, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी हम देखते हैं पहले। अगर बी अगर 0 है तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो रिजल्ट तो अपने आप ट्रू हो गया। अब मान लीजिए बी पॉजिटिव है, क्योंकि ए और बी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए, बी हमने 0 ले नहीं सकते, क्योंकि सॉरी ले सकते हैं लेकिन रिजल्ट ट्रू हो जाता है। अब मान लेते बी पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हम बी को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ए बाई बी रेज टू पावर टी हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों साइड बी से एक तरह से ये कह सकते हैं डिवाइड कर दिया है हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को ऊपर वाली इनइक्वालिटी के, तो टी टाइम्स ए बाई बी प्लस 1 माइनस टी, ठीक है। और यहाँ पे हम ए बाई बी को एक नाम दे देते हैं, एक्स के इक्वल दे देते हैं, ठीक है, और टी को हम इक्वल दे देते हैं, सॉरी टी को एज इट इज़ रखते हैं, ए बाई बी को हम सिर्फ एक्स कंसिडर करेंगे, तो एक्स रेज टू पावर टी लेस देन इक्वल्स टू टी एक्स प्लस 1 माइनस टी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है ए बाई बी। ओके, अब हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं एक्स रेज टू पावर टी माइनस टी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है टी एक्स प्लस 1 माइनस टी, ठीक है, टी एक्स वाली टर्म को हम उधर ले जाते हैं, आगे हम यही प्रूव करने वाले हैं। तो ये वाला जब फंक्शन लेंगे हम एक्स टी माइनस टी एक्स, ठीक है, इसका डोमेन इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी लेंगे, तो यहाँ पे इस डोमेन के अंदर जब हम ये डेरिवेटिव रूल वगैरह लगाएंगे तो ये जो फंक्शन आया है टी की वैल्यू कहाँ है 0 to 1 लाई कर रही है, जहाँ हमने पहले कंसिडर किया था। तो ये जो फंक्शन एक्स रेज टू पावर टी माइनस टी एक्स ये इंक्रीजिंग होगा किसमें 0 to 1 में, ठीक है, और डिक्रीजिंग हो जाएगा बाकी 1 to इन्फिनिटी वाले इंटरवल पे, ठीक है। ओके, यानी कि क्या हो गया हमारे पास एफ एक्स इज़ लेस देन F1, क्योंकि 0 to 1 इंक्रीजिंग है और आगे जो इंटरवल बचा हुआ 1 to इन्फिनिटी वहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की 1 के ऊपर ही होगी। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स रेज टू पावर टी माइनस टी एक्स की 1 माइनस टी, ठीक है, एक्स की जगह जब 1 पुट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ गया एफ एक्स की वैल्यू जो है ना हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस टी आ गई है हर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। दैट्स इज एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा हमने ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी यानी कि एक्स रेज टू पावर टी माइनस टी इंटू एक्स की जगह ए बाई बी रिप्लेस कर दिया और हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस टी की, ठीक है। ये सिंपली हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया दोबारा से ए बाई बी के और ये टर्म्स रीअरेंज कर दी हैं हमने, हमारे पास रिजल्ट अपना फाइनली आ गया है। ओके, अब हम थ्योरम का प्रूफ करते हैं, यानी कि होल्डर इनइक्वालिटी का प्रूफ करते हैं। ये कहते हैं कि अगर मोड एफ रेज टू पावर पी इंटेग्रल करें म्यू के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये 0 या फिर जी के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि जी एल क्यू के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, वो वाला इंटेग्रल अगर इन दोनों में से एक भी 0 हो गया ना तो तो अगर ऊपर वाला एफ के कोरस्पॉन्डिंग 0 हुआ तो एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होना पड़ेगा एक्स के ऊपर, और अगर जी के कोरस्पॉन्डिंग टर्म 0 हुई तो जी को 0 होना पड़ेगा एक्स के ऊपर, ठीक है। और अगर कोई भी फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 है
तो उनकी प्रोडक्ट भी जीरो ही हो जाएगी और इनइक्वालिटी अपने आप होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, और दोनों ही नॉन जीरो हैं तो इनको हमने वैल्यू दे दी है ए और बी, इनकी इंटेग्रल को। पहले एफ की पावर पी करेंगे मॉडुलस के साथ और इंटेग्रल करेंगे, उसको वैल्यू ए दे दिया, और जी की पावर क्यू करेंगे और इंटेग्रल करेंगे एक्स पे म्यू के रिस्पेक्ट में, उसको हमने वैल्यू दे दी बी। दोनों ही पॉजिटिव हैं स्ट्रिक्टली। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी जीरो हुआ तो वो कंडीशन हमने प्रूव कर दी है। ओके, तो जो लेमा लिया था हमने, जिसका रिजल्ट ये दिखा हुआ है ऊपर ही, ए रेज टू पावर टी बी रेज टू पावर 1 माइनस टी लेस देन टी प्लस 1 माइनस टी बी। तो यहाँ पे हम पहले इनकी टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे। टी को हम लिख रहे हैं 1/p, ओके, और ए को लिख रहे हैं मोड एफ रेज टू पावर p बाई ए, और बी को अगर हम कंसिडर करें मोड जी एक्स रेज टू पावर q बाई बी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू हमने जो कंसिडर की है, ओके, और a की वैल्यू भी हमें दिख रहा है ग्रेटर देन 0 है और b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो वहीं जो लेमा वाला रिजल्ट था वो अप्लाई किया है। ए रेज टू पावर टी बी रेज टू पावर 1 माइनस टी, 1 माइनस टी को हमने लिया है 1/p, तो 1 माइनस 1/p क्या आ जाएगा, 1/q आ जाएगा। वहीं मतलब सिंपल वो वाले रिजल्ट यूज किया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया है। इधर इंटीग्रेशन f इंटू जी के मॉडुलस का हो जाएगा, उधर इंटीग्रेशन करेंगे जब हम तो p और a और q और b तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रल मोड f रेज टू पावर p डी म्यू क्या आ जाएगा, a के इक्वल है, a से a कैंसिल हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म से 1/p बचेगा और सेकंड टर्म से 1/q, दोनों का सम क्या है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इंटीग्रल मोड f इंटू जी डी म्यू ये किससे लेस देन इक्वल्स टू आ गया, a रेज टू पावर 1/p और b रेज टू पावर 1/q के, कैपिटल ए और बी जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं। ठीक है, यही हमने मतलब प्रूव करना था कि हमारी इनइक्वालिटी के रिजल्ट में। अब सेकंड आती है मिन्कोस्किस इनइक्वालिटी। ठीक है, वो वाली जो इनइक्वालिटी थी वो कंसिडर करती है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ और जी, जहाँ एलपी में बिलोंग करता है, और जी एल क्यू में, पी और क्यू एक दूसरे के कंजुगेट है। ये क्या कंसिडर करती है, सम ऑफ टू फंक्शंस के, मतलब एलपी स्पेस में जो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेम स्पेस पे ये स्टेटमेंट दे रही है अपनी। ये कह रहा है कि अगर दो फंक्शंस बिलोंग करते हैं F1 F2 LP के अंदर, तो उनका मॉडुलस ले, उनका सम करें, पावर पी ले और इंटीग्रल करके फिर से 1/p पावर करें, तो लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये वाला रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर p इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ये रिजल्ट तो अपने आप ही प्रूव हो जाता है। p की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें पता है a प्लस बी का मॉडुलस लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होता है, और वो इंटेग्रल अगर हम ओपन करेंगे तो वही तो है ये p इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट, तो वहाँ तो ट्रूली ट्रू हो गया है। हम टेकअप करते हैं p को ग्रेटर देन 1 और लेस देन प्लस इन्फिनिटी के। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, f1 प्लस f2 रेज टू पावर p। ठीक है, क्योंकि हमें यही कंसिडर करना, पहले तो इनकी मॉडुलस की पावर p कंसिडर करेंगे, उसके बाद में हम इंटीग्रल करके ये पावर जो है 1/p और 1/p ये वाली बाद में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम इनके सम की पावर p देखते हैं, उसको पावर p है उसको p माइनस 1 प्लस 1 में स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, और फिर अगेन क्या हुआ है, मोड ऑफ f1 प्लस f2 वाली जो फर्स्ट टर्म थी उस पर लगा दिया कि मोड ऑफ f1 प्लस मोड ऑफ f2 से वो दोबारा से छोटी हो जाएगी। ओके, अब टर्म्स को अंदर प्रोडक्ट कर दिया है, दो स्प्लिट कर दिया है, ऊपर वाली जो ब्रैकेट थी उसको। ओके, और फिर से जो ये अलग अलग जो दो टर्म्स हमारे पास आई हैं, वहाँ पे होल्डर्स इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे लगा दी है कि f1 बिलोंग करता है LP में, और F1 प्लस F2 रेज टू पावर P माइनस 1 कहाँ बिलोंग कर गया, LQ के अंदर बिलोंग कर गया। क्योंकि जो ये F1 प्लस F2 मोड P माइनस 1 हो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q से, यानी कि P माइनस 1 इंटू Q क्या आएगा, हाँ जी, P माइनस 1 इंटू Q, ये क्या आता है, P माइनस 1 के इक्वल ही आता है ना। तो वहीं आज चीज़ यूज़ की है। होल्डर इनइक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों ही टर्म्स आ जाएंगे, एक p के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, एक q के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, ये p माइनस 1 इंटू क्यू वाली टर्म क्या हो जाएगी,
डायरेक्टली p माइनस वन इंटू क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, p के इक्वल आ जाएगी। सॉरी, ये जो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ ये मैंने गलत कर दिया। p प्लस सेकेंड स्टेप तक सब ठीक है, थर्ड स्टेप में 1 की जगह 0 आएगा तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू इंटू p माइनस वन के इक्वल आ जाएगी। और वहीं हमने इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे यूज किया है कि q इंटू p माइनस वन p के ही इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ओके। और फिर इन जो ये दो टर्म्स आई हैं सम में, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में हमें कॉमन दिख रहा है मोड f1 प्लस f2 रेज टू पावर p का इंटेग्रल डी म्यू के और उसकी पावर 1/q। ठीक है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, उधर पहले पावर 1 है उसकी और इधर पावर 1/q को हम उधर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में होगा, मतलब पावर पॉजिटिव हो तो उधर नेगेटिव हो जाएगी। 1 माइनस 1/q क्या है, 1/p के इक्वल है। और वहीं इधर राइट हैंड साइड में अपनी वही इनइक्वालिटी रहेगी, f1 रेज टू पावर p और उसकी इंटेग्रल करेंगे पावर 1/p और f2 के कोरस्पॉन्डिंग भी ये वाला सम। ठीक है, ये वो अपना प्रूफ हो गया है मिन्कोस की इनइक्वालिटी का। आगे हम थ्योरम कंसिडर कर रहे हैं, एफ एन कोई भी कोशी सीक्वेंस लेंगे एलपी स्पेस के अंदर ही। ठीक है, पी मीन के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे और तो ये कह रहा है कि एक एफ मिल जाएगा एलपी स्पेस के अंदर सच दैट एफ एन कन्वर्ज करेगी एफ पे पी मीन के कॉरस्पॉन्डिंग ही। तो यहाँ पे कोशी सीक्वेंस लिए तो हर एफ एन फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो होगा ही एक्स के ऊपर, यानी कि एक सेट ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक सेट ए ऐसा मिलेगा जो कंटेन करेगा मतलब यह कह सकते हैं कि हमारे पास एक मेजरेबल सेट मिलेगा, एक्स का सबसेट मिलेगा जहाँ पे ये जो एफ एन सीक्वेंस है इसकी वैल्यू जो है ना कन्वर्ज कर रही है या ये को कि ये फाइनाइट है सॉरी, और उसके कॉम्प्लीमेंट पे इसकी वैल्यू जो है ना जहाँ पे ये फाइनाइट नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट का मेजर जो है ना 0 आ जाएगा। ओके और हमें ये दी गई है एफ एन कोसी सीक्वेंस पी मीन के अंदर ये जो टर्म हमने लिखी हुई है इंटेग्रल ओवर एक्स किसका मॉडुलस ऑफ एफ एन माइनस एफ एम रेज टू पावर पी डी म्यू लेस देन एप्सिलम। एप्सिलम के कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ लिखा है 1/2 रेज टू पावर के पी। ठीक है, ये पी मीन की जो है ना कंडीशन होती है। ओके तो यहाँ पे पी जो कोशी सीक्वेंस वाली कंडीशन है जैसे हम रियल एनालिसिस में भी कंसिडर करते हैं कि हर एप्सिलम के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिल जाता है तो हर के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि एप्सिलम यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर के पे डिपेंड कर रहे तो हर के कोरस्पॉन्डिंग एक एन के ऐसा मिल जाएगा कि ये वाली कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि पी मीन में कोशी सीक्वेंस है। ओके और हम एन के को ये जो डेल्टा होता है उसको यहाँ पे सीक्वेंस है हमारे पास तो हम एन के को एज लार्ज एज पॉसिबल हम ले सकते हैं। और साथ के साथ हम एक और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे कि हम जैसे मान लीजिए एक एप्सिलम के एक के कोरस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है, और दूसरे जो नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास के उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ना हमारी वैल्यू एन के की वैल्यू 4 आ रही है तो हम क्या करेंगे जो एन के प्लस वन जो नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे वो एन के से बड़ा ही हो, यानी कि अगर जब 4 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो 6 के लिए भी वो वाली कंडीशन पी मीन कन्वर्जेंस वाली जो है ना कोशी सीक्वेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हम एन के को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ एन की जो हमारी सीक्वेंस आई है ये सब सीक्वेंस हो जाएगी सीक्वेंस एफ एन की। ठीक है, तो उसके लिए भी ये कोशी सीक्वेंस हो जाएगी पी मीन के अंदर, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी, कहाँ से, एक्स टू एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन पे, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स पे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे जी की वैल्यू ए के ऊपर, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ये जो अपने इंटेग्रल के अंदर जो टर्म है इसका यानी कि मॉडुलस ऑफ एफ एन के प्लस वन माइनस एफ एन के। ठीक है, सिर्फ हमने इतना कंसिडर किया, ना तो पावर कंसिडर किया और ना ही इंटेग्रल। ठीक है, क्योंकि इसी को देख के हमने ये फंक्शन जे डिफाइन किया क्योंकि हम जी का यूज करेंगे फिर आगे इस जो सीक्वेंस है इसको कन्वर्जेंस में आगे देखना हम करेंगे। और ए के कॉम्प्लीमेंट पे फंक्शन की वैल्यू 0।
ठीक है। अब इसी जी के कोरस्पॉन्डिंग हम एक जी के और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ जी में इन्फिनिटी तक जा रहा था समेशन, यहाँ जी के में जाएगा समेशन k-1 तक। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ तो साफ साफ दिख रही है कि जी के जो है ना पॉजिटिव स्ट्रिक्टली जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और कहाँ पे इंक्रीज करेगा, जी पे इंक्रीज करेगा ओवर एक्स, क्योंकि ए पे भी ये वाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ए कॉम्प्लीमेंट पे क्या हो रहा है, 0 0 वैल्यू है। तो मतलब जी के किसको टेंड करेगा, जी को पॉइंट वाइज। ठीक है, पूरे के पूरे एक्स डोमेन के ऊपर। ओके, अब हमने क्या कंसिडर किया है, जी के रेज टू पावर पी किया है और उसका इंटीग्रल किया है। ठीक है, उसकी पावर 1/p किया है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, मिनकोस की इनइक्वालिटी का यहाँ पे रिजल्ट यूज है, क्योंकि जी के में क्या है, समेशन वाली टर्म है। ठीक है, मॉडुलस है, फिर उसका समेशन k-1 तक है, इसकी पावर p करेंगे। ठीक है, तो पावर कंप्लीट की पावर करेंगे, यानी कि समेशन अंदर रहेगा पावर के। ठीक है, मिनकोस की इनइक्वालिटी में क्या होगा, समेशन बाहर आ जाएगा और पावर अंदर चली जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस पी की वो जो पावर पी करते हैं। ठीक है, और पावर 1/p लेते हैं, वो किससे लेस देन होती है, ए की पावर पी के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो इंटेग्रल वाली थी, वही उसी के कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा, समेशन और इंटीग्रल को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उन्हीं टर्म्स की रीअरेंज, ये वाला समेशन बाहर कर दिया और इंटीग्रल को हम अंदर ले गए। इंटीग्रल को बाहर रख लेते, समेशन वाला रिजल्ट वही मिनकोस की इनइक्वालिटी से ही आया हमारे पास। ठीक है, ओके, और ये वाला लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी ये वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म्स थी वो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर के पी के कॉरस्पॉन्डिंग थी। ठीक है, यहाँ पे समेशन ले लिया है, तो उसका सम करेंगे उस सीरीज का, तो हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया है, इंटीग्रल जी की रेज टू पावर पी डी म्यू और उसकी पावर 1/p लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, और ये हमने बताई दिया जी के टेंड कर रहे जी को एक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जी के रेज टू पावर पी, जी रेज टू पावर पी पे कन्वर्ज कर रही है, और साथ के साथ जी इंटेग्रल जी रेज टू पावर जी के रेज टू पावर पी लेस देन 1 है, तो मोनोटोन जो कन्वर्जेंस थ्योरम है, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इंटेग्रल जी रेज टू पावर पी डी म्यू भी लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, यानी कि बस हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे कि जी जो है ना लेस देन इन्फिनिटी होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, जी लेस देन इन्फिनिटी होगा, यानी कि जी क्या था, समेशन इन्फिनिटी तक था, एफ एन के प्लस 1 माइनस एफ एन के, यहीं पे था। जब ये समेशन लेस देन इन्फिनिटी आ गया, तो मतलब ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर गई है ए के ऊपर, क्योंकि जी का डोमेन ही क्या था, ए पे ही थी ये वैल्यू, ए के कॉम्प्लीमेंट पे तो जी की वैल्यू ही 0 थी। ठीक है, तो हम सिर्फ ए सेट को ही कंसिडर करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये वाली सीरीज ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करेगी ए के ऊपर, यानी कि एक ऐसा सबसेट मिलेगा ए का ही जहाँ पे ये कन्वर्ज करेगी, और जहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट ए के कोरस्पॉन्डिंग होगा जो सेट, उसका मेज़र 0 होगा, क्योंकि जहाँ वो कन्वर्ज नहीं करेगी उसका मेज़र 0 होता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाली प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, तो वो सबसेट हमने बी लिया है, और ए माइनस बी का मेज़र 0 लिया है, जहाँ और बी पे जो है ना ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, हर एक्स के लिए। अब हम डोमेन लेंगे बी और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ, कैसे, एफ एन 1 प्लस समेशन एफ एन की माइनस एफ एन की, और ये समेशन रन करता है 1 to इन्फिनिटी पे। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 ली है। ठीक है, वहीं जैसे डिफाइन किया था, बस यहाँ पे बाहर लिमिट और लगा दी कि 10 to इन्फिनिटी। और ये वाला क्या समेशन है, ये जब समेशन को ओपन करेंगे, ठीक है, तो टर्म्स जो है ना कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, और लास्ट वाली जो टर्म है एफ एन के प्लस 1 बचेगी। ठीक है, और के की लिमिट लगा दी इन्फिनिटी, या ये कहो कि एफ एन के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म बचेगी लास्ट। ठीक है,
क्योंकि ये फर्स्ट FN1 भी कैंसिल हो जाएगी जब हम इस मेशन में k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये वाली सिर्फ एक टर्म बचेगी। ठीक है, f की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट की टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN की। तो ये जो सीक्वेंस हमने ली है FN की, हालांकि ये सब सीक्वेंस है FN की, ठीक है, तो ये FN की जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्स करगी f पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन x। ठीक है, अब b के ऊपर हम कंसिडर करेंगे FN की माइनस f का मॉडुलस। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, मॉडुलस एज इट इज रखा है FN की माइनस FN1। ठीक है, ये तो हमने कंसिडर कर दिया। माइनस में क्या किया है, सॉरी, FN की माइनस f लिखा ना, तो हमने f की वैल्यू ही पुट ऑन की है यहाँ पे। f की वैल्यू क्या है, FN1। ठीक है, प्लस में समेशन 1 टू इन्फिनिटी FN की प्लस 1 माइनस FN की, वहीं बस पुट किया। ओके, और इस ये जो राइट हैंड साइड में जो मॉडुलस लगा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, इसमें जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स है FN की माइनस FN1, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख दिया इसने। कैसे, समेशन रन किया k टू k माइनस 1 तक, सॉरी 1 टू k माइनस 1 तक, और टर्म्स ले ली FN k प्लस 1 माइनस। जब इसको ओपन करेंगे ना तो टर्म्स इसमें भी कैंसिल होती चली जाएंगी, और जो ऊपर वाली जो फर्स्ट टू टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये दोनों ही बचेंगी। यानी कि k इज इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग FN1 बचेगी, और बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट टर्म k माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग FN k प्लस 1 वाली टर्म बचेगी, यानी कि FN k बचेगी। ठीक है, ओके, और बाहर मॉडुलस साइन है ही एज इट इज़, और तो इन टर्म्स को मॉडुलस a माइनस बी किसके इक्वल होता है, मॉडुलस b माइनस ए के, मतलब इन टर्म्स को आगे पीछे कर देंगे हम एक बारी। तो समेशन k 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, और माइनस में समेशन k 1 टू k माइनस 1 तक जा रहा है। ठीक है, समेशन है, तो वो किससे लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन, क्योंकि क्वांटिटी जो है ना यहाँ पे, चाहे बेशक उनको पॉजिटिव कंसिडर ना करो, लेकिन समेशन का जिक्र करते पहले। समेशन के की वैल्यू k टू इन्फिनिटी चली गई है, ओके, और बाहर मॉडुलस है। अब मॉडुलस बाहर है, अंदर समेशन है, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है। समेशन बाहर लेंगे और मॉडुलस अंदर ले लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो हमारे पास है समेशन k रनिंग फ्रॉम k टू इन्फिनिटी, ठीक है, मॉडुलस वाली क्वांटिटी वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू g होगी हर k के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसमें g में तो ये समेशन k जो है ना 1 से रन करता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस FN के माइनस f किससे लेस देन इक्वल्स टू हो गया, g से। पावर p करेंगे दोनों साइड, और ये वाली कंडीशन x के ऊपर हो जाएगी हर k के लिए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और साथ में हमें पता है कि इंटीग्रल g रेज टू पावर p डी म्यू वो लेस देन 1 था। ठीक है, यानी लेस देन इन्फिनिटी तो आ ही गया है। ठीक है, तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, साथ में हमारे पास क्या है कि FN की माइनस f का मॉडुलस टेंड कर रहा है 0 पे। ठीक है, यानी कि इसकी पावर p करेंगे तो वो भी 0 को टेंड ही करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस, यहाँ हमारे पास क्या है, FN की माइनस f का मॉडुलस, ये वाली सीक्वेंस है, या ये कहो कि FN के माइनस f का मॉडुलस रेज टू पावर p। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस किसको टेंड कर रही है, कन्वर्स कर रही है 0 को पॉइंट वाइज। ठीक है, और साथ में जो ये सीक्वेंस है ये बाउंडेड है किसी इंटीग्रेबल फंक्शन से, g रेज टू पावर p इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्स कर जाएगी किसको, फाइनली जो यहाँ पे अपने केस में ये 0 को टेंड कर रही है, FN की माइनस f रेज टू पावर p, ये जो है ना 0 को कन्वर्स कर रही है, तो इंटीग्रल और लिमिट जो है ना इंटरचेंज हो जाती हैं उस केस में। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट थी डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम की। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया जब हम उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ओवर x FN की माइनस f मॉडुलस p डी म्यू किसको टेंड कर गया, इंटीग्रल 0 का करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रल करते हैं, फिर लिमिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे, वही वाला रिजल्ट था सिर्फ। ओके, यहाँ पे हमने n के कंसिडर किया, n के को इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड कर देंगे।
और ये जो अपनी इनइक्वालिटी है राइट हैंड साइड में, ये टेंड कर जाएगी 0 पे, क्योंकि दोनों ही टर्म्स जो है ना 0 पे कर रही, तो दोनों का सम भी 0 पे जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी भी कैसे किस पे टेंड कर गई, 0 पे, यानी कि एफ एन किसको टेंड कर गई, एफ को पी मीन के अंदर। ठीक है, यही जो है ना पी मीन की डेफिनेशन एक बार अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ, एफ एन टेंड टू एफ इन पी मीन, तो क्या होता है कि मोड करेंगे एफ एन माइनस एफ का। ठीक है, या ये कहो कि एफ एन माइनस एफ मॉडुलस करेंगे, उसकी पावर पी करेंगे, फिर इंटीग्रल करेंगे म्यू के रिस्पेक्ट में और पावर 1/p करेंगे, तो वो जो है ना 10 to 0 हो, तो ये वाला एफ एन एफ पे पी मीन के अंदर हो जाएगा कन्वर्स। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे कि एल पी स्पेसेस आर बनाक स्पेसेस। हमने लीनियर स्पेस प्रूव किया, फिर होल्डर इनइक्वालिटी, मिनकोस की इनइक्वालिटी, और फिर ये कॉसेस सीक्वेंस वाली जो है ना थ्योरम हमने कंसिडर किया। अब हम इसको प्रूव करेंगे बनाक स्पेस के अंदर। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते, कोई भी कोशी सीक्वेंस लेंगे एलपी के अंदर, एफ एन ले लिया हमने। ठीक है, तो एफ एन जो है ना पी मीन के कोरस्पॉन्डिंग कन्वर्स कर जाएगी किसी न किसी फंक्शन में। ठीक, कोशी सीक्वेंस है तो वो पी मीन वाली कंडीशन हमने अप्लाई की है सीधा, और ये जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रल के कोरस्पॉन्डिंग जो है ना, ये किसी भी फंक्शन की नॉर्म होती है। यानी कि एक तरह से मैं ये कहना चाहूँ, इंटीग्रल मोड एफ रेज टू पावर पी डी म्यू। ठीक है, ये किसकी इक्वल होती है, नॉर्म ऑफ एफ, पी एथ नॉर्म ऑफ एफ। ठीक है, उसकी पावर पी की इक्वल होती है। दोनों ही और ये हमने ना, मैंने ये यहाँ पे डायरेक्टली दोनों ही कंडीशन इक्विवेलेंस प्रूव कर दी हैं, सॉरी इक्विवेलेंस जो है ना कंसिडर कर लिए, और क्योंकि इनका मतलब ये रिजल्ट ही यूज किया है ऐसे मैंने, दोनों ही अगर पी मीन में होती है तो नॉर्म में भी 0 को टेंड करेगी। ठीक है, तो ऊपर वाली थ्योरम से हमारे पास क्या आ गया है, एक एफ ऐसा बिलोंग करेगा एलपी के अंदर कि एफ एन एफ पे कन्वर्स कर जाएगी पी मीन के अंदर। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल जो है ना टेंड कर जाएगा 0 पे, ये इंटीग्रल 0 पे कर रहा है, ये इंटीग्रल और ये जो नॉर्म वाले दोनों ही चीज़ें इक्वल होती हैं। ठीक है, ये नॉर्म भी जो है ना 0 पे कन्वर्स कर गई है, तो यहाँ से मतलब अब तक था पी मीन पे। ठीक है, अब जो रिजल्ट हम ड्राइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एन कन्वर्स कर रही है एफ के, एफ को जो बिलोंग करता है एलपी के अंदर। ठीक है, बस दो ही चीज़ें, एक ही रिजल्ट यूज किया है कि इंटीग्रल ओवर एक्स मोड एफ एन माइनस एफ रेज टू पावर पी डी म्यू किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ किसके कोरस्पॉन्डिंग पी की, पी मतलब पी के कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्म होती है उसके इक्वल होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम प्रोपोजिशन कंसिडर करते हैं। अब तक तो था एलपी स्पेसिस के बारे में कुछ रिजल्ट्स, अब हम रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का प्रूफ हम देखेंगे आगे। उसके लिए हम कुछ जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो प्रूव करेंगे हम अब। ठीक है, अब एक प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट देखिए, ये कहते हैं कि अगर एफ बिलोंग करता है एलपी म्यू के अंदर और पी की वैल्यू 1 के इक्वल या ग्रेटर देन और लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कहता है कि given epsilon there is a simple function phi which vanishing outside the set of finite measures such that f minus phi की pth norm less than epsilon हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हर एप्सिलम के कोरस्पॉन्डिंग एक सिंपल फंक्शन फाई मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और साथ में या फिर इसी को रीस्टेट दे कर रखा है इन्होंने, मान लीजिए एक्स बीटा म्यू मेजरेबल स्पेस है। ठीक है, और पी की वैल्यू वहीं 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। देन द सिंपल फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू एलपीएक्स आर डेंस इन एलपीएक्स। वहीं मतलब हमने दोनों ही रिजल्ट्स जो है ना सिमिलर स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि एप्सिलम के कोरस्पॉन्डिंग 5 मिल जाएगा जो जिनका डिफरेंस और पीएथ नॉर्म लेंगे, जिनके डिफरेंस की पीएथ नॉर्म लेंगे वो लेस देन एप्सिलम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ देखते हैं अब हम। इट्स सफिशिएंट टू प्रूव दैट वी कैन अप्रोक्सीमेट ए पॉजिटिव फंक्शन एफ बाय सिंपल फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम ये सिर्फ पॉजिटिव फंक्शन के लिए, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन को, जनरल फंक्शन है उसको हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम जब अगर सिर्फ पॉजिटिव के लिए प्रूव कर देंगे तो डिकम्पोज किया पॉजिटिव और नेगेटिव में किसी भी जनरल फंक्शन को, तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग तो हो ही गया, नेगेटिव के लिए उसका और नेगेटिव ले लेंगे तो वो पॉजिटिव फंक्शन फिर से बन गया। ठीक है, और मान लीजिए f बिलोंग करता है एल पी म्यू के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया है कि अगर f एल पी म्यू में बिलोंग करता है तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाती है हमें सिंपल फंक्शंस की फाई एन। ठीक है, इंक्रीजिंग बोले तो फाई एन इंक्रीजिंग टू f पॉइंट वाइज। ठीक है, सिर्फ हमने इतना सा रिजल्ट यूज किया है, और ये जो सिंपल फंक्शंस ये बिलोंग करेंगे एल पी के अंदर ही, और साथ में ये जो मॉडुलस f माइनस फाई एन रेज टू पावर p लेस देन इक्वल्स टू होगा मोड ऑफ f रेज टू पावर p की। ठीक है, और बिलोंग करेगा L1x के अंदर। ओके, यहाँ पे क्या हो गया है, f जो है ना फाई एन को कन्वर्स करे, सॉरी फाई एन कन्वर्स कर रही है f को पॉइंट वाइज। ठीक है, और साथ में जो है ना ये f माइनस फाई एन रेज टू पावर p किससे डोमिनेटेड है हमेशा, मॉडुलस मोड ऑफ f रेज टू पावर p से। तो यहाँ पे डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि f माइनस फाई एन रेज टू पावर p डी म्यू का इंटेग्रल करें, पावर p करें, इंटेग्रल करें, ये 10 to 0 हो जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि जब फाई एन एफ को कन्वर्ज कर जाएगी और इनकी जो pth नॉर्म है इन दोनों के डिफरेंस की f माइनस फाइन की वो भी 0 को कन्वर्ज कर जाएगी। अब एक लेमा है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक्सपीटा में हमें फाइनाइट मेजर स्पेस दे रखा है और जी कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन है और एक कांस्टेंट एम ऐसा है कि इंटीग्रल जी फाई डी म्यू उसका मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एम पी एच नॉर्म ऑफ फाई की ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे हर सिंपल फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो जी जो है ना एल क्यू में बिलोंग कर जाएगा। यानी कि हमारे पास एक जी इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, पहले, और एक कांस्टेंट एम है कि जी और फाई का हर सिंपल फंक्शन फाई के लिए उसकी प्रोडक्ट करे जी से और इंटीग्रल करे फिर मॉडुलस ले तो वो लेस देन इक्वल्स टू एम नॉर्म ऑफ पी एथ नॉर्म ऑफ फाई आई, तो जी एल क्यू में बिलोंग करेगा अगर जी ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की है हर सिंपल फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हम एक सीक्वेंस लेते हैं साई एन नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शंस की लेते हैं जो कन्वर्स कर रही है किसको, मोड जी रेज टू पावर क्यू को। ठीक है, क्योंकि जी इंटेग्रेबल फंक्शन है उसका मतलब वो कहीं फाइनाइट ही होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो उसका मोड जी रेज टू पावर क्यू को कन्वर्स करते हुए एक सीक्वेंस ले ली हमने साई एन। यही रिजल्ट हमने ऊपर वाले उसमें भी यूज किया था कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस जो उसको कन्वर्ज करती है। ठीक है, मोनोटोनिक वाले ऊपर। अब हम ये जो साई एन जो सीक्वेंस लिया है उसी से हम एक क्रिएट करेंगे फाई एन सीक्वेंस। कैसे, फाई एन किसके इक्वल होगा, साई एन रेज टू पावर 1/p और सिग्नम जी ले लिया। ठीक है, तो यानी कि मोड ऑफ फाई एन किसके इक्वल होगा, साई एन रेज टू मॉडुलस ले लेंगे साई एन का और उसकी पावर 1/p के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है और वैल्यू प्लस माइनस 1 या फिर 0 होती है। ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 होती है उसकी। तो साई एन क्या फाई एन क्या आ जाएगा, सिंपल फंक्शन आ जाएगा और इसकी नॉर्म, ठीक है, पी एथ नॉर्म क्या होती है, उसकी पावर p करें। ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रल करें और फिर उसकी पावर 1/p करें। तो इधर जब साई एन की पावर p करें 1/p की पावर p करेंगे, पावर से पावर कैंसिल हो गई है और इंटीग्रल किया 1/p आ गई है। ठीक है, मॉडुलस में सिग्नम वाला जो क्वांटिटी है वो 1 होती है तो इसीलिए वो रिमूव हो गई है। और साई एन जो है ना पॉजिटिव नॉन नेगेटिव फंक्शंस हमने यहाँ पे लिए थे, तो क्यों मैग्नीट्यूड मॉडुलस और उसकी वैल्यू इक्वल ही होती है इसीलिए। ठीक है, यानी कि जो साई एन जो फाई एन डिफाइन किया वहाँ पे दोनों साइड में मैग्नीट्यूड लेंगे पहले। ठीक है, वहाँ से सिग्नम रिमूव हो गया और फिर इंटीग्रल लेंगे। साई एन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, अब हम ये प्रोडक्ट लेते हैं फाई एन जी। अब फाई एन हमेशा बड़ा होगा मॉडुलस से। ठीक है,
मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ और जी किससे बड़ा है, मोड साई एन रेज़ टू पावर 1/u, क्योंकि मोडुलस जो ये साई एन वाली सीक्वेंस थी वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, मोड जी रेज़ टू पावर 1/q पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटी ही होगी, इंक्रीजिंग हमने ली थी ये वाली सीक्वेंस। ठीक है, ओके। अब मोड ऑफ फाई एन किसकी इक्वल है, ऊपर देखिए मोड फाई एन, जब हम मोडलेस लगाएंगे तो ये क्या आ गया, साई एन मोडलेस साई एन रेज़ टू पावर 1/p, सेकेंड टर्म में 1/, तो ये किसकी इक्वल आ गया, साई एन की इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम इंटेग्रल लेंगे तो वो भी इंटेग्रल साई एन लेंगे तो वो भी छोटा होगा इंटेग्रल फाई एन जी के कॉरस्पॉन्डिंग। और ये क्या हमें हमें क्या दे रखा है, हर सिंपल फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग लेस देन m और pth नॉर्म ऑफ फाई एन। ठीक है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस ली थी हमने फाई एन की, ये भी जो है ना सिंपल फंक्शंस की ही ली थी, विच इज़ लेस देन m। और इसकी pth नॉर्म क्या थी, हमने इवेलुएट की थी, पीछे देखना, ये pth नॉर्म इंटेग्रल साई एन और उसकी पावर 1/p। ठीक है, वहीं पुट किया है, तो दोनों ही साइड में, इधर पावर लेफ्ट हैंड साइड में पावर उसी इंटेग्रल की 1 है और राइट हैंड साइड में पावर 1/p और मल्टीप्लाइड में m है। ठीक है, उधर लेके गए 1 - p पावर होगी, यानी कि 1 - p क्या है, 1/q। ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू m आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे पावर दोनों साइड रेज कर दी q के साथ, और फिर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगा दी है, क्योंकि जो साइन सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, मोड जी रेज टू पावर q पे। तो इंटेग्रल मोड जी रेज टू पावर क्यू डी म्यू किससे छोटा हो गया, एम रेज टू पावर क्यू से, यानी कि जी कहाँ पे बिलोंग कर गया, एल क्यू में, यही हमें प्रूव करना था। अब एक और लेमा जिसकी स्टेटमेंट है, ई एन सीक्वेंस ऑफ डिस्जॉइंट फंक्शंस है, सॉरी ई एन सीक्वेंस ऑफ डिस्जॉइंट मेजरेबल सेट्स है, और हर ई एन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक फंक्शन एफ एन डिफाइन कर दिया, और एक फंक्शन हमने सेट किया है जो समेशन एफ एन की इक्वल है, एफ इज इक्वल्स टू समेशन एफ एन, समेशन रन करता है 1 to इन्फिनिटी। ये कहता है कि यहाँ तक तो इन्होंने डिफाइन किया है, फिर ये कंडीशन कहता है कि अगर ये वाली सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एफ एल पी में बिलोंग करेगा, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट है समेशन ओवर pth नॉर्म ऑफ एफ एन रेज टू पावर p लेस देन इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, f जो है ना समेशन एफ एन की इक्वल हो जाएगा, एल पी में बिलोंग कर जाएगा, और ये जो pth नॉर्म है इन दोनों के डिफरेंस की वो 10 to 0 हो जाएगी। इसका प्रूफ मैं लास्ट में बताती हूँ एक बार, ये सिंपल सा ही रिजल्ट है, कुछ नहीं, ये वाली मिन्कोस्की और होल्डर इनइक्वालिटी का ही यूज है, एक रिजल्ट डायरेक्ट हमने यूज कर लिया इसके प्रूफ में। तो अब आती है रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। ये कहती है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, लेट एफ बी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एल पी म्यू पे। ठीक है, पी की वैल्यू 1 की से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, और म्यू कोई भी सिग्मा फाइनाइट मेजर है, देन देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट जी जो एल क्यू में बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए एफ जो है लीनियर फंक्शनल है, कहाँ, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है एल पी म्यू पे। ठीक है, तो हर एफ की कोरस्पॉन्डिंग जो एफ बिलोंग कर रहे हैं एल पी में, एक यूनिक जी मिलेगा हमें एल क्यू के अंदर, सच दैट फंक्शनल की इमेज, सॉरी एफ फंक्शन की इमेज फंक्शनल के अंडर में किसकी इक्वल आ जाए, इंटीग्रल एफ जी डी म्यू की इक्वल आ जाए, और साथ में नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जी की क्यूएथ नॉर्म की इक्वल आ जाए। ठीक है, म्यू हमने फाइनाइट मेजर लिया है यहाँ पे। ओके, क्योंकि एलपी में कौन से होते हैं, वहीं बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, सॉरी जो उनकी पावर पी करे, मॉडुलस पावर पी करें, फिर इंटीग्रल करें, वो लेस देन इन्फिनिटी आई वहीं होता है, तो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस तो एलपी के अंदर ऑब्वियसली चले ही गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सेट फंक्शन डिफाइन करेंगे न्यू ई।
अब देखिए दो चीज़ें कैसे रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। न्यू का डोमेन क्या है, सेट्स, कलेक्शन ऑफ सेट्स, ई मेजरेबल सेट्स है, ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड में क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओवर ई। यहाँ पे राइट हैंड साइड में डोमेन क्या है, फंक्शंस है, और इमेज क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन क्या है, सेट्स, लेकिन इमेज क्या है, वही रियल नंबर है, ठीक है। यानी कि पहले हर सेट को उसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर उस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को फंक्शनल के अंडर मैप करेंगे, वो वाली जो इमेज आएगी वो उस सेट के मेजर के इक्वल होगी, न्यू मेजर के इक्वल, ठीक है। हम ई को यूनियन मान लेते हैं ई एन की, ठीक है, जो डिसजॉइंट यूनियन ले ली मेजरेबल सेट्स की, ठीक है, ओके। और अल्फा एन एक रियल नंबर किसकी इक्वल लिया, सिग्नम ऑफ एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई एन, ठीक है, क्योंकि ओके। और अल्फा एन की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। वैल्यू 1, -1 और 0 हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होगा अल्फा एन का, ओके। और दूसरी चीज़ हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एफ, जो किसकी इक्वल है, समेशन अल्फा एन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई एन, ठीक है। समेशन रन कर रहा है कहाँ पे, एन के ऊपर, एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। ओके, तो हमने जो ये एफ डिफाइन किया, यहाँ पे फंक्शनल अप्लाई करते हैं दोनों ही साइड में। एफ ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ समेशन। ये जो फंक्शनल है ये लीनियरली ओपन हो जाएगा हर एलिमेंट, हर टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि एफ ऑफ एफ किसकी इक्वल आ गया, एफ ऑफ अल्फा एन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई एन और उसका समेशन। अब अल्फा एन एक कांस्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। और एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई एन क्या है, न्यू ऑफ ई एन। हमने मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस वाली टर्म्स हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एफ। और एफ ऑफ एफ क्या है, फंक्शनल, बाउंडेड है, तो वो लेस देन इन्फिनिटी आना ही हो। और ये जो समेशन लिया है विदाउट मॉडुलस, ये किसकी इक्वल है, एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई, क्योंकि ये जो है ई को डिसजॉइंट यूनियन लिया था तो ये डायरेक्ट समेशन हो गई है। और एफ ऑफ एफ वाली जो ये मॉडुलस वाली जो टर्म ली है ना हमने, ये कहाँ से आई है, पीछे वाले लेमा से आई है। एक सेकंड, मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एफ है ये एलपी में बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, ये जो यहाँ पे एफ है ये अल्फा एन है, ठीक है। अल्फा एन का तो मैग्नीट्यूड 1 ही रहता है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई एन ये भी बाउंडेड है, लीनियर समय, तो ये एफ जो है ना बाउंडेड हो गया है। और यहाँ पे एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन जो है ना एलपी म्यू में गया है, तो यहाँ से एफ तो गया एलपी म्यू के अंदर, ठीक है। तो पीछे वाले लेमा का यूज़ किया हमने कि ये जो वहीं उसमें भी क्या था, एफ जो ना समेशन एफ एन में लिखा था। और एफ एल पी म्यू में बिलोंग करे कब, जब हर जो एफ एन की नॉर्म है और उसका जो समेशन लिया था वो लेस देन इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एन और कैरेक्टरिस्टिक ई एन इसकी नॉर्म ले और उसकी पावर पी करे, ठीक है। वो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की भी वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, यानी कि इसकी नॉर्म क्या होगी, रियल नंबर्स के ही एलिमेंट हुए ना ये, तो उनकी नॉर्म क्या होती है, उसका मॉडुलस होती है। तो मॉडुलस एफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई एन यानी कि न्यू ऑफ ई एन, ठीक है, उसका मॉडुलस लेंगे हम, क्योंकि रियल नंबर्स में नॉर्म किसके इक्वल होती है, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होती है, ओके। और उनकी पावर पी करेंगे हर टर्म की। मैक्सिमम वैल्यू ही या तो ज़ीरो है, सॉरी वैल्यूज़ क्या हैं ये अल्फा एन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई एन की, या तो ज़ीरो होगी या 1 होगी, ठीक है। उसकी पावर
पी करेंगे तो वो टर्म खुद ही बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट जो ये इनइक्वालिटी है ये पीछे वाले लेमा से आई है, और दूसरी वाली एज इट इज जो है ना सब में ओपन कर दी है डिसजॉइंट यूनियन जब हमने ई को लिया है तो। ओके, अब इसने क्या कहा है कि दस न्यू इज अ साइन मेजर एंड इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट म्यू। साइन मेजर तो हमें मिल ही रहा है क्योंकि न्यू ऑफ किसी सेट का ई, न्यू ऑफ ई किसके इक्वल है, फंक्शनल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई। और फंक्शनल तो हमारे पास बाउंडेड तो है, लेकिन फंक्शनल की वैल्यू तो इमेज कहाँ पे जाएगी, रियल नंबर पे जाएगी, तो हम इसको साइन मेजर ही कह सकते हैं, हम इसको मेजर नहीं कह सकते हैं। ओके, अब ये एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, म्यू के। अब हम कंसिडर करते हैं कि कोई सेट ई है जिसका म्यू मेजर 0 है। ठीक है, यानी कि उस सेट पे जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लेंगे हम, ठीक है, उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ 1 आएगी, एक ऐसे सेट पे 1 आएगी वैल्यू जिसका मेजर 0 होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करती हूँ, म्यू मेजर ई इज इक्वल्स टू 0 हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। ठीक है, हमने ई के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ 1 होगी, पूरे के पूरे ई पे। ठीक है, और ई का मेज़र कितना है, 0 है, म्यू मेज़र 0 ही लिया है हमने। ओके, तो यानी कि जहाँ जहाँ पे वैल्यू नॉन जीरो हो रही है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की, उसका मेज़र 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम कह सकते हैं ना ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर कोई फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो उसकी फंक्शनल के अंडर इमेज क्या होगी, 0 ही तो होगी। 0 एलिमेंट्स आर मैप टू 0। ठीक है, यानी कि अगर फंक्शनल के अंडर इमेज 0 आ गई और वो किसकी इक्वल है, न्यू ई की इक्वल है। ठीक है, यानी कि उस सेट का न्यू मेजर ई भी 0 आ गया है। तो यहाँ पे म्यू और न्यू में जो रिलेशन सेटअप हुआ है वही तो कंडीशंस थी जो रेडन-निकेडियन थ्योरम की रिक्वायरमेंट थी। अगर कोई साइन मेजर है और एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस म्यू के, तो न्यू ऑफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जी डी म्यू, ये जी जो है ना मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट करता है और ये यूनिक भी होता है। ठीक है, रेडन-निकेडियन थ्योरम में ये हमने प्रूव किया था। अच्छा, हमें ये दे रखा है कि एफ बाउंडेड फंक्शनल है। ठीक है, और एफ ऑफ किसी भी फंक्शन का जो है ना किसकी इक्वल है, न्यू ई के। ठीक है, यानी कि ये जो मेजर न्यू है कि हमेशा फाइनाइट ही होगा, ये फाइनाइट हो गया है। तो ये इंटीग्रल जो यहाँ पे है जी डी म्यू, ये भी इंटीग्रल हो गया है, सॉरी ये भी फाइनाइट हो गया, यानी कि जी इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया है। अब अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो हमने जो जस्ट ही पहले लेमा प्रूव किया है उसकी तरफ हम मूव करने वाले हैं। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं, अगर फाई कोई भी सिंपल फंक्शन है, ठीक है, सिंपल फंक्शन किसके इक्वल होता है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, तो एफ ऑफ फाई यानी कि एफ ऑफ कोई लीनियर कम्बिनेशन है, यानी कि सी आई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई ई आई। ठीक है, उनका लीनियर कम्बिनेशन है, एफ कोई भी फंक्शनल है तो लीनियरिटी में वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एफ ऑफ फाई किसकी इक्वल आ गया है, इंटीग्रल ऑफ फाई इंटू जी डी म्यू। ठीक है, ये बस इसकी लीनियरिटी फंक्शनल की ली है और इंटीग्रल की भी लीनियरिटी ली है। ओके, अब कोई भी फंक्शनल जब बाउंडेड होता है तो वो क्या करते हैं, वो जो फंक्शनल की इमेज होती है एफ ऑफ साई, वो हमेशा बाउंडेड होता है उस फंक्शनल की नोम और जो जिस फंक्शन को वो मैप कर रहा है उसकी pth नोम पे। ठीक है, इससे बाउंडेड हो गया है ये वाला, यानी कि ये जो इंटीग्रल है जी फाई जी की प्रोडक्ट, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ और pth नॉर्म ऑफ फाई,
इससे लेस देन हो गया है, तो पीछे वाले लेमा से यहाँ पे m को कंसिडर कर लेते नॉर्म ऑफ f, क्योंकि f बाउंडेड फंक्शनल है तो फाइनाइट ही आने, तो g बिलोंग कर गया LQ के अंदर। ठीक है, अब हम एक डिफाइन करते हैं बाउंडेड लीनियर दूसरा फंक्शनल। ठीक है, कहाँ पे, LP के ऊपर। ये जो अभी तक हमने f जो फंक्शनल लिया वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तक ही लिमिट था। ठीक है, अब हमने जो g डिफाइन किया वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल तो है, लेकिन कहाँ पे, ये LP पे। g ऑफ f वहीं इंटीग्रल f g d में। ठीक है, तो ये जो g और f कहाँ कहाँ इक्वल होंगे, सिंपल फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग तो होंगे, क्योंकि सब सिंपल फंक्शन LP में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो g माइनस f जो है ना 0 के इक्वल हो जाएगा, कहाँ पे, सब स्पेस ऑफ सिंपल फंक्शंस पे जो है ना ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमने प्रूव किया कि सिंपल फंक्शंस जो होते हैं वो डेंस होते हैं LP के अंदर। ठीक है, यानी कि जहाँ पे g माइनस f जो है ना इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ये अनइक्वल होते हैं उसका मेज़र 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ मेज़र की बात नहीं है, अगर दो फंक्शंस इक्वल होते हैं किसी डेंस सबसेट पे तो वो पूरे के पूरे सेट पे ही इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से g और f इक्वल आ गए हैं, और साथ में नॉर्म ऑफ f इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ g, क्या विथ नॉर्म ऑफ g के इक्वल आ गया है। हम ये वाला जो नॉर्म वाला रिजल्ट है ये हम आगे शो अप करेंगे थ्योरम के कंप्लीशन के बाद ही। यहाँ g की यूनिकनेस जो यहाँ पे हमने रेडन निकेडिन वाला थ्योरम वाला जो रिजल्ट यूज़ किया है, यहाँ पे एक यूनिक g मिलेगा, ये वाला रहा। ठीक है, बाय रेडन निकेडिन थ्योरम एक यूनिक g मिलेगा इस कंडीशन को, वहाँ पे ही यूनिकनेस थी इसकी। तो अगर मान लीजिए दो g1 और g2 दो बिलोंग करते तो उनका डिफरेंस क्या होगा, 0 फंक्शनल हो जाएगा। उसकी नॉर्म क्या है, 0 की इक्वल, तो g1 और g2 ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हो ही जाएंगे। ओके, अब क्या करना है, अब तक हमने किया था म्यू को फाइनाइट मेजर, अब हम म्यू को करेंगे कंसिडर सिग्मा फाइनाइट, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट थी रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के उसमें सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस हमें दे रखा था, हमने फाइनाइट के लिए प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सन इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे मेजरेबल सेट्स की, जो यूनियन करे तो एक्स को फॉर्म कर दे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि एक्सन हमने सीक्वेंस ली है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली है। ठीक है, तो अगर हम इन हर एक्सन के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे हमने पीछे जब हर एक्सन फाइनाइट मेजर, हर एक्सन पे जो म्यू है वो फाइनाइट मेजर है। ठीक है, तो पीछे वाले रिजल्ट से हमारे पास एक gn फंक्शन मिल ही जाएगा LQ के अंदर, सच दैट जो वैनिश कर जाएगा एक्सन के बाहर, और f ऑफ f किसकी इक्वल आ जाएगा, FGN, और उसका इंटीग्रल डी म्यू की। हर एक्सन पे जो है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और ये वाला भी, ये रिजल्ट जो है ना ये नॉर्म वाला, दोनों ही इनइक्वलिटी यहाँ पे ये मैं आगे दिखाएंगे, दोनों सिंपल से रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये gn की यूनिकनेस भी हमने प्रूव कर दिया है, g की यूनिकनेस की, और हर एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसको gn नाम दिया है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो gn लिया है, सॉरी जो एक्शन लिया वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया, यानी कि एक्शन कंटेन हो जाएगा किसमें, xn+1 में। ठीक है, और इन सब का यूनियन जो है ना एक्स आ जाएगा, यानी कि ये कहो कि हम लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन क्या आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। एक तरह से हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन g हम डिफाइन करेंगे किस पे, x पे, जो यूनियन एक्सन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, g ऑफ x, जहाँ पे x किसी ना किसी एक्सन में तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, gn, x के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि ये जो gn की जो सीक्वेंस है ये हर एक्सन पे, मतलब ये पॉइंट वाइज इक्वल हो जाती है। ठीक है, पॉइंट वाइज तो कन्वर्स हो ही जाएगी gn की सीक्वेंस। ओके, अब हमने क्या किया है, मोड ऑफ gn ले लिया। ठीक है, ये मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, और ये मोड g को पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रही है। क्यों, क्योंकि
जैसे जैसे एन इंक्रीज करेंगे हम, तो जी एन मोड जी एन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी एक्सन के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि मॉडुलस ले रहे हैं ना हम यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शंस हो गए। और वो कहाँ तक चली जाएगी, जैसे जैसे लिमिट लेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्सन का यूनियन भी क्या आ रहा है एक्स, और वो किसके इक्वल हो रहा है, मोड जी के इक्वल ही हो जाएगी फंक्शन, क्योंकि एक्स पे फंक्शन तो जी है और हर एक्सन पे जी की वैल्यू जी एन के इक्वल ही है। ठीक है, ये ट्रिवियल से रिजल्ट है, ट्रिवियल से लॉजिक हमने सिंपल सा लगाया लॉजिक। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल मोड जी रेज्ड पावर क्यू, ये किसकी इक्वल हो गया, लिमिट और मोड जी एन रेज्ड पावर क्यू के। ठीक है, और ये वाला क्या है, जी की ये जो क्यूएथ नोम है उसकी पावर क्यू के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि जी की क्यूएथ नोम क्या होती है, मोड जी एन मोड जी रेज्ड पावर क्यू इंटीग्रल और उसकी पावर 1/q, तो यहाँ पे पावर 1/q रिमूव, यानी कि मोड ऑफ सॉरी नोम ऑफ जी एन, क्यूएथ नोम ऑफ जी एन लेस देन नोम ऑफ एफ रेज्ड पावर क्यू। ये पीछे वाला ही रिजल्ट है, सीधा नोम वाला ही। ठीक है, अब हम एक फंक्शन एफ डिफाइन कर रहे हैं जो एलपी में बिलोंग करता है, और इसको पता है क्या नाम दे दिया है, सबसे पहले एफ उठाए एलपी से, और इस एफ के कोरस्पॉन्डिंग ना एलपी स्पेस कहाँ से, यहाँ पे जो एक्स लिया, यहाँ पे जो डोमेन लिया वो एक्स लिया, ना कि एक्सन। ठीक है, और एक्स किसका यूनियन है, एक्सन का। तो इस एफ के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक सीक्वेंस ही बना दिया एफ एन की वैल्यू क्या है, एक्सन के ऊपर एफ के इक्वल ही है। ठीक है, एक्सन के कॉम्प्लीमेंट पे 0 हमने दे दिया। ठीक है, हर एक्सन के ऊपर एफ एन को क्या दे दिया हमने, एफ के इक्वल ही फंक्शन जो है ना डिफाइन करती है। तो साफ साफ दिख रहा है एफ एन किसको कन्वर्ज करी, एफ ए पॉइंट वाइज, यानी कि किसी भी पॉइंट पे एक्स पे। ठीक है, एक्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ एन एक्स के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स एन किसी न किसी एक्स एन पे। तो पॉइंट वाइज तो ये सीक्वेंस जो हमने ऊपर जी एन भी ली थी, यहाँ पे एफ एन भी ली, पॉइंट वाइज तो कन्वर्स कर ही जाएंगी और एलपी में कन्वर्स करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब ये फंक्शन जो प्रोडक्ट वाला है एफ जी मोड जो है ना इंटीग्रेबल फंक्शन तो है ही, क्योंकि एफ पी बिलोंग कर रहा है एल पी में और जी बिलोंग कर रहा है एल क्यू में। ठीक है, तो होल्डर इनइक्वालिटी यहाँ पे सीधा यूज कर रही है, मोड ऑफ एफ जी इंटीग्रेबल और एल वन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जो ये मॉडुलस एफ एन जी है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ जी, क्योंकि मोड ऑफ एफ जो है ना ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस जी मोड एफ को कन्वर्ज कर रही है। तो वहीं पे फिर से वही लबेग कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी है। ठीक है, यानी कि लिमिट और इंटीग्रल जो है ना एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, सॉरी लिमिट और इंटीग्रल को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एफ एन जी का मोड किसको कन्वर्ज कर रहा है, मोड ऑफ एफ जी को कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहीं इंटीग्रल एफ इंटू जी डी म्यू किसके इक्वल आ गया, लिमिट ऑफ इंटीग्रल एफ एन जी डी म्यू, और ये किसके इक्वल है, लिमिट बाहर रखा और एफ एन जी एन की डी म्यू के इक्वल आ गया। ये क्या है, एफ एन जी एन किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एफ एन की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एफ के। लिमिट जब हम एफ एन पे लगाएंगे तो एफ ऑफ एफ की इक्वल है। ओके, ये तो होगी अपनी पूरी की पूरी थ्योरम का प्रूफ। और अब जो रिजल्ट्स हमने यूज किए, ये जो 9 वाले हम यूज कर रहे थे, ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। तो एफ ऑफ एफ किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एफ का मोड ऑफ इंटीग्रल एफ जी डी म्यू, डेफिनेशन से यह है, ये किससे लेस देन इक्वल्स होता है, नॉर्म ऑफ एफ और पी एथ नॉर्म ऑफ स्मॉल एफ। ठीक है, फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एफ बाउंडेड फंक्शनल है तो। ठीक है, अच्छा, साथ में होल्डर इनइक्वालिटी से हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल एफ जी डी म्यू। ठीक है, इसका मोड हमेशा लेस देन किससे रहेगा, एफ की पी एथ नोम और जी की क्यू एथ नोम। ये जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी ये तो बिल्कुल मतलब फिक्स है। ठीक है, लेकिन होल्डर इनइक्वालिटी से लेस देन और इक्वल्स टू ये वाला भी रिजल्ट आ गया। तो इन दोनों की जो राइट हैंड साइड में है रिजल्ट से यहाँ से हमारे पास आ गया
जी की क्यूएथ नॉर्म किससे हमेशा छोटी रहेगी, नॉर्म ऑफ एफ से, ठीक है। और बाय डेफिनेशन एफ की नॉर्म हमेशा लेस देन होती है जी की क्यूएथ नॉर्म से, ठीक है। तो दोनों ही इनइक्वालिटी से सेटिस्फाई हो रहा है कि दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं। ओके, और एक हमारा जो लेमा रह गया था जस्ट इस सीरीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से, वो समीशन वाला कि एफ बिलोंग कर रहा है एलपी में इफ़ एंड ओनली पीएच जो नॉर्म लेंगे हम उसकी पावर पी करेंगे और उसको समीशन करेंगे, वो लेस देन इन्फिनिटी को चला जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला जो है ना रिजल्ट लेस देन इन्फिनिटी है, तो नॉर्म एफ की पावर पी लेंगे। एफ क्या समीशन एफ एन है, ठीक है, ओके। और ये जो समीशन के बाहर जो नॉर्म है वो मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी से नॉर्म अंदर चली जाएगी, समीशन बाहर आ जाएगा। और ये वाला हमने सपोज किया कि लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया, जब एफ़ की पीएथ नॉर्म और उसकी पावर पी लेस देन इन्फिनिटी आ गया तो एफ़ कहाँ एलपी में बिलोंग कर गया। कन्वर्सली मान लेते कि एफ़ बिलोंग कर गया एलपी में, तो ये जो समीशन एफ एन की जो पीएथ नॉर्म है वो लेस देन इन्फिनिटी होगी, ये प्रूव करना हमें। एफ़ एलपी में बिलोंग कर गया तो ये इंटीग्रल वाली लेस देन इन्फिनिटी होगी, ठीक है। पावर 1/p हमने रिमूव कर दी, ये वाला भी फाइनाइट ही होगा, ठीक है। एफ़ को रिप्लेस कर दिया समेशन पे, पावर p पे, ठीक है। लेकिन हमें भी ये भी तो पता है समेशन एफ एन रेज टू पावर p हमेशा छोटा होता है किससे, समेशन एफ एन की पावर p से, ठीक है। तो यही हमने सिर्फ रिजल्ट यूज़ किया है कि ये जो समेशन लिया, सॉरी यहाँ पे हम मॉडुलस लगा सकते हैं, यहाँ पे मोड एफ एन लगाएंगे। जो ये रिजल्ट मैंने लिखा है समेशन एफ एन की पावर पी लेस देन समेशन एफ एन और उसकी पावर पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ एन पे मॉडुलस लगा सकते हैं सीधा और इंटीग्रल करेंगे, तो ये वाला हमारे पास इससे जस्ट वो वाले स्टेप से लेस देन इन्फिनिटी आया है। और ये क्या है, इंटीग्रल को समीशन में, मतलब ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। लास्ट वाला स्टेप वेरी सिंपल है कि समीशन इंटीग्रल अंदर लिया है, मोड एफ एन की पावर पी डी में, ये क्या है, एफ एन की पी एथ नॉर्म है और उसकी पावर पी है और समीशन बाहर है, ये लेस देन इन्फिनिटी सीधा प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू।